या नवोदित पार्टी। जन स्वराज की कल पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली हुई। पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने इस रैली को लेकर बड़ी तैयारी की थी। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, हाईटेक मंच तैयार किए गए थे, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए लाखों कुर्सियां लगाई गई थी। लेकिन जिस दमखम के साथ यह रैली की गई थी, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। सियासी गलियारे में चर्चा है कि प्रशांत किशोर की रैली फेल हो गई। आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। तो पिछले दिनों विधानसभा उपचुनाव में खाली हाथ रहने के बाद अब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने कल चुनावी शंखनाद किया था, जिसे प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा था। लेकिन उनकी रैली में भीड़ नहीं पहुंची। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर इससे बेहद निराश हुए और मुश्किल से 10 मिनट भी जनसभा को संबोधित नहीं कर पाए और अपनी बातों को समाप्त कर दिया। हालांकि इस दौरान प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर बड़ा आरोप भी लगा दिया और उनकी रैली में कम से कम 2 लाख लोगों को आने से रोक दिया गया। ये आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया। यानी प्रशांत किशोर कहना चाह रहे हैं कि उनकी रैली को सरकार और प्रशासन के इशारे पर फेल कराया गया। आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आज हम लोग यहां 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए। और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। तो पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली में प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उन्होंने जो रैली बुलाई थी उसमें 2 लाख लोग पटना के आसपास फंसे रह गए। प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की। प्रशासन ने सरकार के इशारे पर ऐसा किया है। प्रशांत किशोर के इस बयान पर राजनीतिक दलों ने तंज भी कसा है। मैदान पटना में आयोजित रैली में उतने ही लोग शामिल हुए जितना इवनिंग वॉक में लोग गांधी मैदान में घूमते हैं। तो पूरे तौर पर नकाब उतर गया, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, राजनीति का शटर गिरा। अब ताला लगा करके चले जाइए तमिलनाडु बिजनेस करिए। प्रशांत किशोर जी ने आज एक फ्लॉप रैली किया। मैं तो किसी मीडिया चैनल पर ही देख रहा था कि लगभग 80% कुर्सियां उनकी खाली रह गई। फिर भी अगर वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि वो सरकार बना रहे हैं तो कौन रोकता है? इतने हजारों राजनीतिक दल हैं, सैकड़ों दल हैं, सभी अपना अपना काम करते हैं, वो भी कर रहे हैं। एक फ्लॉप रैली उन्होंने आज किया है। प्रशांत किशोर जी खाली कुर्सियों के सहारे कुर्सी प्राप्त करने का सपना छोड़ दीजिए। बिहार की जनता ने आपको आज आईना दिखा दिया है। बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि पीआर एजेंसी इवेंट मैनेजमेंट वाला नहीं चाहिए, बी टीम नहीं चाहिए। तो प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप होने पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी पलटवार किया है और कहा है कि पैसे के दम पर पॉलिटिक्स नहीं होती। को रोकता नहीं है, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। आपने देखा कि करोड़ों रुपया खर्च करके उनका पैसे की ताकत से ये उम्मीद था कि हम लाखों लोगों को बुलाएंगे, लेकिन मुश्किल से 20 से 30 हजार लोग उस रैली में आ पाए। तो इसलिए मैं उनका नाम प्रशांत किशोर के बदले पैसा किशोर उनका नाम अब पैसा किशोर हो जाना चाहिए, क्योंकि पैसा के बल पर राजनीति करना जो उन्होंने सोचा है वो नहीं होता है। प्रशांत किशोर की रैली पर एनडीए के साथ ही महागठबंधन के नेता भी हमलावर हैं और सभी उन पर सिर्फ पैसे के दम पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, जबकि जनता का समर्थन बिल्कुल उनके पास नहीं है, ये कहा जा रहा है। जो लोग बदलाव की बात कर रहे हैं और गांधी मैदान में कल जनता को बुलाया, तो किस तरह से जनता ने हैसियत बताई कि वोट कटवा की भी स्थिति में अब नहीं रहे। बीजेपी की बी टीम बनकर घूम रहे थे।
अब तो कल का दृश्य देखने के बाद पता चल गया कि क्या हैसियत है। ये लोकतंत्र में जनता मालिक है। प्रशांत किशोर जी के बिहार बदलाव रैली पूरी तरह बदहाल रैली साबित हुई। लंबे लंबे दावे हांकने वाले पीके की रैली में हजारों हजार कुर्सियां खाली पड़ी रहीं और कई ट्रकों में लाद कर लाई गई कुर्सियों को रैली की विफलता देख उतारा तक नहीं गया। किराए पर भीड़ जुटाने का परिणाम यही होता है। प्रशासन ने तो गांधी मैदान में रैली की अनुमति प्रदान की थी, फिर वो क्यों किसी के वाहन को रोकेगा। प्रशांत किशोर जी दूसरों के लिए भविष्यवाणी किया करते थे, लेकिन कल की उनकी रैली खुद की भविष्यवाणी में फेल कर गई और गांधी मैदान में उतने ही लोग इकट्ठे हुए जितने लोग शाम के समय वहां टहलने के लिए आते हैं। प्रशांत किशोर जी, राजनीति और व्यापार दोनों दो तरह की चीजें हैं। आप राजनीतिक रूपी व्यापार करिए, वही आपका पेशा है, वही आपका फील्ड है। राजनीति आपके बस की बात नहीं है। तो देखिए, चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहचान स्थापित करने वाले प्रशांत किशोर को राजनीति में कैसे झटके लग रहे हैं। तो राजनीति में जमीन पीके तलाश रहे हैं, लेकिन उनको झटका लग रहा है। पीके की बिहार बदलाव रैली की हवा निकल गई। रैली में 10 लाख भीड़ जुटने का दावा प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया था। करीब 95% कुर्सी खाली रह गई। बार बार पीके रैली का समय बदलते रहे। 4 बजे से बढ़ाकर इसे शाम 6 बजे तक किया कि भीड़ बढ़ जाए। 2 घंटे देरी के बाद भी भीड़ नहीं जुटी। विधानसभा उपचुनाव में भी झटका प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को लग चुका है। बीपीएससी पर आंदोलन में भी प्रशांत किशोर की फजीहत हुई। तो देखिए, ये कुछ कारण फैक्टर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि वे जो खामियां है प्रशांत किशोर को लेकर के और जो रैली की तस्वीर कल सामने आई थी उससे कितना सबक लेते हैं। हालांकि कुछ महीनों का समय जरूर अभी बाकी है, लेकिन इसमें जोर और लगाना होगा। बढ़ेंगे आगे।